हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो परसेंटेज का आज भाग नंबर 5। आज का पहला सवाल, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि होगी। देखिए, इस सवाल में 2% आपको दिख रहे होंगे। एक 20% यहाँ है, एक 20% यहाँ है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो हमें करना क्या है, तो रमेश के वेतन में 20% वृद्धि होगी तो 120 कर देंगे गुणा, और 20% की यहाँ पे होगी कमी। देखिए, कम कर दिया उन्होंने वेतन को, फिर 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 100 में से अगर 20 कम कर देंगे कितना बचेगा, 80। ठीक है, और बटे में कर देंगे क्या, 100। 2 जीरो से 2 जीरो करके 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। ये कितना आ गया, 96% आ गया। रमेश का जो वेतन था वो पूरा पूरा 100% था। ठीक है ना, रमेश का वेतन कितना था, 100%। 100 में से 96 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 4%। ये 4% जो आपको दिख रहा होगा, ये 100 से कम है ना, 96 देख रहे होंगे ना। यानी कि जब घटा 100 में से तो जब तो 4 आया, इसका मतलब रमेश के वेतन में जो है हानि होगी। हानि कितने परसेंट हो गई, हानि होगी जी 4%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सवाल की एक पहचान और है, ऐसा सवाल जब भी आपको मिलेगा तो उसमें 2% आपको मिलनी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, 1% में वृद्धि होगी, दूसरे में कमी होगी। किसी किसी सवाल में दोनों में वृद्धि भी बोल देगा वो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या वृद्धि थी तो 100 में प्लस कर दिया 20, 120 हो गया। और उसके बाद 20% की कमी थी तो 100 में से माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 12 अट्ठे 96। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक वस्तु की कर की दर में, क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई। इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, बताना है। लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो देखिए, यहाँ पर कितना कह दिया इन्होंने, 10% की कमी। 100 कोई भी चीज़ हो उस पर पूरा पूरा 100% का अधिकार होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 100 की चीज 10 कमी कर दी ना, 100 पर 10 की कमी यानी कि 90 है ना। 10% की कमी, यहाँ पे 90 हो गया। और दूसरी यहाँ देख लीजिए 10% की वृद्धि, तो 110 हो गया। और बटे में कितना, 100। बस इसे हल करके देखते हैं कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 नम कितना हो गया, 99। 99%, इसका मतलब बताइए 100% पूरा अपने आप में था, ये 99% आ गया। तो इसके बीच का जो अंतर बन गया वो कितना हो गया, देखिए 1%। 1% की कमी होगी क्योंकि 100% अपने आप में पूरा था राजस्व विभाग। उसके बाद 99% पर जो है ये आ चुका है, तो इसके प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, 1% की कमी होगी। तो देखिए कितना आ गया, कितने की कमी होगी, हानि होगी, है ना। हानि परसेंट आ गई थी कितनी, 1% की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 10% की यहाँ पे देखिए वृद्धि होगी तो 110, और चौड़ाई में 10% की क्या होगी, कमी होगी, तो 90। उसके बाद बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 नम कितना हो गया जी, 99। अब ये 99% कितना 100 से कम है, देखिए 100% अपने आप में होता है। अब ये कितना कम है, अंतर देखिए कितना आ गया, 1% का। तो ये क्या आ गई, कमी आ गई। कमी कितने की आ गई, कमी आ गई जी 1% की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक सवाल 2 सवाल करने के बाद पता चलता है वीडियो पूरी नहीं देखते और उसके बाद जो है ट्रिक लगाते हैं तो सवाल गलत हो जाते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और एग्जाम भी अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। आपको बताना है कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए 2 इन्होंने जो है क्रमवार मूल्य में वृद्धि दे दी, तो क्या करेंगे, 110 गुणा 110 और बटे में कितना, 100। ये जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, 11 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। 121%। अब एक बात बताओ, 100 से कितना फालतू है, यानी इन दोनों का जो अंतर हम देख रहे होंगे तो 21% है ना। ये 21% एक्स्ट्रा है, यानी कि लाभ हो गया, यानी कि फालतू है ना 21%। क्योंकि 100% अपने आप में जो मूल्य था, लेकिन यहाँ पर हमने जब इनकी जो दोनों ये जो क्रमवार वृद्धियाँ देख रहे थे हम, ये निकाली तो ये कितना बना इनका, 121%। यानी कि 100 से कितना फालतू आ गया, 21%, तो लाभ हो गया। ठीक है ना, एकमात्र मूल्य मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि
बराबर होगी किसके जी, 21% के। ये वृद्धि आ गई है यानी लाभ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। तो मान लेंगे, माना मूल संख्या x है। ठीक है, अब इस x में से देखिए उसने क्या दिया, x में से क्या करना, 600। ठीक है, x माइनस 600 का कितना है, 600 का 75%। ठीक है, का भी 2/3 किसके बराबर है, घटाने पर माइनस कर दिया, 320 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, x माइनस ये 600 बिल्कुल ऐसी, और यहाँ 75, और ये परसेंटेज का जब चिन्ह हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 गुणा 2/3 बराबर कितना, 320। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी कितना हो गया जी, 6। 2 की जब 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4। मतलब x माइनस और 4 की गुणा करा लेंगे 75 से। ठीक है, और बराबर कितना है, 320। आप मुझे एक बात बताओ, 75 की जब 4 से गुणा कराओगे, x माइनस के ये आ जाएगा 300। ठीक है, और बराबर 320। अब ये 300 भी उधर जाकर जुड़ जाएगा, x बराबर आ गया 320 प्लस 300, इसका मतलब 620। इस सवाल का सही आंसर हो गया 620। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताना है। कमी होगी या लाभ होगा यदि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी जो बिक्री है वो 40% अधिक हो जाती है। मगी ये कहने का मतलब यह है, यदि वो खरीद कर ला रहा होगा 100 रुपये में और बेच रहा होगा 98 रुपये में, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा होगा, लेकिन कितने का हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, क्या सा हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये 70% की क्या हो गई जी, कमी हो गई। तो सॉरी यहाँ पे कितना है, 30 है ना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 70 कर देंगे। 100 में से 30 माइनस हो गया ना, इसलिए 70 भूल गया था। चलिए, तो 100 में से 30 माइनस कर गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 70। और यहाँ देखिए 40% की जो है वृद्धि होगी, तो 140, और अपॉन में कितना कर देंगे जी, 100 कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक मेथड है, ये तरीका है ना। 14 सत्ते कितना हो गया जी, 98। अब ये बताओ 14 सत्ते 98 बन गया, ये 100 से कितना कम है। यदि फालतू आता 100 से एक्स्ट्रा होता तो वृद्धि थी, और 100 से कम आ रहा, इसका मतलब कमी हो रही है। तो कमी कितनी हो गई, देखिए 2% की कमी हो गई। 2% की कमी पर वो जो है फलों को बेच रहा है बेचारा, इसको जो है कमी हो रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 20% की क्या होगी, वृद्धि, तो 120 हो गया। ठीक है, 100% अपने आप में होता है, और यहाँ कमी होगी तो ये 80 हो गया यहाँ पर, और बटे में क्या 100, तो 0 से 0 यहाँ भी कट जाएगा। 12 अट्ठे कितना हो गया जी, 96। 12 अट्ठे 96, 100 से कितना कम है, देखिए 100 से 4 कम है, तो कमी होगी। कमी कितने परसेंट की हो गई, जब 100 में से हम 96 माइनस कर देंगे तो 4% आ गया। तो 4% की क्या आ गई जी, कमी आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं एग्जाम में, और बहुत ही कम समय में। ठीक है ना, यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर बताओ कितना बनेगा। तो देखिए ए गुणा 60%, ठीक है, और बी गुणा 3/4। तो इसका जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 3 से भी कट जाएगा, 3 का 3, यहाँ भी 3 का 3। अब क्या बच गया, ए गुणा 1/5 और बी गुणा 1/4। अब ये जो आप देख रहे होंगे 5, ये उधर चला जाएगा, और जो बी है ये ए के बटे में आ जाएगा, यानी कुल मिला के ए बटे बी बराबर 5/4। उसने पूछ रहा है कि ए अनुपात बी जो है वो कितना बन गया, तो भाई 5/4 ही तो बन गया। इससे भी आसान है क्या और कुछ है। चलिए उम्मीद करता हूँ 8वीं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखिए 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। तो बट्टे का मतलब होता है माइनस यानी घटना, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 80। ठीक है, और गुणा, और ये 5% है क्रमवार बट्टा, बट्टे का मतलब होता है कमी होना,
तो देखिए कमी का मतलब हो गया जी 100 में से जब 5 निकल जाएगा कितना बच गया 95 और बटे कितना 100, 0 से 0 कट गया, 5 से ऐसा काट देंगे, 5 के ना 5 और 5 ना 45 और 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, 19 चौक कितना हो गया 76। ये जो 76% आया 100 से कितना कम है, तो देखिए हमारे पास जो समतुल्य आ गया, समतुल्य, ठीक है ना, समतुल्य कितना आ गया, जब 100 में से हम 76 माइनस कर देंगे तो 24 यानी 24%। इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, 24% एकमात्र समतुल्य बट्टा हो गया जो कि इस सवाल का सही आंसर है। इसी तरह के रोज़ नए नए सवाल और नई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।